नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नवोदय विद्यालय एनवीएस में शिक्षक भर्ती आ रही है। बम्पर शिक्षक भर्ती आ रही है, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय ने एक नोटिस जारी कर दी है और ये नोटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया है। छात्रों के तो होश ही उड़ गए, कितनी बड़ी वैकेंसी आ रही है। क्या हम इस नोटिस के माध्यम से इस परीक्षा की एलिजिबिलिटी से बाहर हो गए हैं या इस परीक्षा में हम बैठ सकते हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ही एक छात्र ने हमको ये पीडीएफ भेजा है और उन्होंने बोला है कि सर, इस पीडीएफ पर स्थिति जो है आप स्पष्ट कीजिए। मैंने वादा किया था शाम को वीडियो बना के पूरी जानकारी देंगे, तो आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि एनवीएस में ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा छात्रों के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इस तरह की अपडेट सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम एक विज्ञापन आपको एनवीएस का दिखाना चाहते हैं जो 2019 का है। 2019 का ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी। इसमें आप ये देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे कितनी पोस्ट आई थी? 430 पोस्ट आई थी और सब्जेक्ट आपके ये 11 टाइप के सब्जेक्ट थे। इसके बाद टीजीटी की वैकेंसी आई थी। टीजीटी में 5 तरह के सब्जेक्ट थे। टोटल पोस्ट 1154 थी। 430 1154, अच्छी खासी वैकेंसी है। मिसलिनियस कैटेगरी होती है। मिसलिनियस कैटेगरी में म्यूजिक के टीचर होते हैं, आर्ट के टीचर होते हैं, पेट मेल पेट फीमेल, लाइब्रेरियन, ये पोस्ट होती हैं। तो इस कैटेगरी में, मिसलिनियस कैटेगरी में भी देखेंगे हम, तो मिसलिनियस कैटेगरी में भी 564 पोस्ट यहाँ पे थी। तो इतनी अच्छी वैकेंसी आई थी। म्यूजिक के स्पेशली देखिए, यहाँ पे 111 वैकेंसी आई थी। अनरिजर्व की 53, ईडब्ल्यूएस की 5, ओबीसी की 29, एससी की 16, एसटी की 8, ये वैकेंसी आई थी। अब यहाँ पे हम म्यूजिक टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, मिसलेनियस कैटेगरी में ये टीचर्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पे म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है और इनका पे मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। 44,900 से लेके 1,42,400 है। एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होती। अब इसमें म्यूजिक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? 5 years स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। 5 साल आप म्यूजिक पढ़े हो। कैसे इंस्टीट्यूट में? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में। एज इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट, जो कि ग्रेजुएशन के बराबर हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर हो। 5 साल आपने पढ़ाई की हो जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर हो, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री आपके पास हो म्यूजिक की किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर और लिखा हुआ है यहाँ पे हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद एनी ऑफ द फॉलोइंग। हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास 12th आप पास हो, प्लस 12वीं के साथ साथ आपने ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई इनमें से कुछ किया हो। अब नीचे चीज़ें लिखी क्या है? संगीत विशारद एग्जामिनेशन पास किया हो, गंधर्व महाविद्यालय मंडल पास किया हो आपने बॉम्बे वाला, भातखंडे संगीत विद्यापीठ वाला लखनऊ वाला कोर्स किया हो, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय वाला कोर्स किया हो, खैरागढ़ एमपी वाला कोर्स किया हो आपने, संगीत प्रभाकर आपने प्रयागराज वाला किया हो। इनमें से कोई एक किया हो अगर आपने, तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि 12th पास हैं और इनमें से कोई एक कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा आगे इसमें लिखा हुआ फॉलोइंग डिग्री डिप्लोमा अवार्डेड बाय द प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से जो डिग्री डिप्लोमा दिया जाता है वो भी इसमें वैलिड है। संगीत भास्कर हुआ, ये इसमें वैलिड है। और इसमें दिया है संगीत नृत्य भूषण, किसी भी डिसिप्लिन में किया है, वैलिड है। संगीत भूषण और संगीत नृत्य विशारद विद सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट, वो भी इसमें वैलिड है। तो इतना कोर्स आपने इसमें किया होना चाहिए आपका। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये क्वालिफिकेशन दिया गया था, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया था, यानी कि कंपलसरी क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल में क्या लिखा था? वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज की होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल भी हो तो चलेगा।
यानी कि ये डिजायरेबल है, ये नहीं भी है तब भी चलेगा, ये होना चाहिए, ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं भी बीएड नहीं मांगा है, बीएड नहीं मांगा ना। इसी तरह से आप इसका देखिए, यहाँ पे आर्ट का देखिए, आर्ट में डिग्री डिप्लोमा सब मांगा ही मांगा है, जो मांगा है। इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, बीएड डिग्री डिप्लोमा अगर आपने फाइन आर्ट में बीएड, नॉर्मल बीएड नहीं, फाइन आर्ट में बीएड अगर आपने किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ लिखा है ना, बिल्कुल फाइन आर्ट में बीएड। और यहाँ पे लिख रहा है कि टीचिंग में बीएड, टीचिंग में बीएड जो है ये डिजायरेबल है, मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा। आर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं भी होगा तो चलेगा। और यहाँ पे आर्ट में बीएड अगर किए हैं तो आर्ट बीएड एक क्वालिफिकेशन होती है, आर्ट ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन है। 4 इयर्स डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट विश्व भारती शांति निकेतन से किया तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ड्राइंग किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब ये तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। लेकिन ये एजुकेशन में जो बीएड किया जाता है, बीएड बैचलर इन एजुकेशन, वो अगर आपने किया है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाते हैं नई नोटिस पे, जो अभी 20 मार्च को जारी की गई है। नोटिफिकेशन लिखा है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर द रूल्स ऑफ द नवोदय विद्यालय समिति एंड विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन NVS, that is Honorable Minister of Education, the recruitment rules of teaching post of NVS are hereby amended, which are attached as schedule to दिस नोटिफिकेशन। इन्होंने कहा है कि ये रूल यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। किसके लिए रूल चेंज हो रहे हैं? प्रिंसिपल की पोस्ट के रूल चेंज हो रहे हैं, पीजीटी टीचर के रूल चेंज हो रहे हैं। किन विषयों में पीजीटी टीचर? इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स। अब आगे ये बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस का भी चेंज हो रहा है। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल का भी चेंज हो रहा है। आगे ये लिखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स सबका चेंज हो रहा है। टीजीटी कंप्यूटर, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, लाइब्रेरी, इन सब विषयों का चेंज हो रहा है। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन हम सब पे बात नहीं करेंगे यहाँ पे। बस म्यूजिक और आर्ट के बारे में जो क्वालिफिकेशन चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे। म्यूजिक का सबसे नीचे दिया गया है सभी सब्जेक्ट में। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं। पीजीटी इंग्लिश चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज सब में हुआ है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इसको आप लोग जो सब्जेक्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि क्या चेंज हुआ है। 19 वाले से कंपेयर कीजिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि चेंज क्या हुआ है। अभी देखिए हम इसको आपको म्यूजिक वाला दिखा देते हैं। ये टीजीटी का आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक का। यहाँ पे स्केल वगैरह सब ठीक है। यहाँ पे एज भी 35 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांग लिया यहाँ पे? बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% नंबर मांगा, पहली बात तो ये जो पहले नहीं मांगा था। और बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा है इन कंसर्न सब्जेक्ट्स एंड आल्सो इन एग्रीगेट प्रोवाइडेड दैट म्यूजिक सब्जेक्ट इज स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री एज ए मेन सब्जेक्ट। बहुत बड़ी बात कर दी गई है यहाँ पे। संगीत विषय अगर आप 3 साल नहीं पढ़े हैं ग्रेजुएशन में तो आप ये फॉर्म भर ही नहीं सकते। प्रभाकर, विशारद सब बाहर हो गए। और जो रही सही कसर थी वो ये डाल दिया इन्होंने, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम NCTE, यानी कि बीएड भी होना चाहिए। बीएड होना चाहिए और बी म्यूज होना चाहिए, ये BA म्यूजिक होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन उन्होंने डाल दी।
ये उत्तर प्रदेश में जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती निकलती उसकी क्वालिफिकेशन है, वही क्वालिफिकेशन उन्होंने डाल दी। अब म्यूजिक के स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। आर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्ट के बारे में भी जैसे हमने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट 50% नंबर के साथ। ठीक है, ये तो सही है। पेंटिंग ड्राइंग मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे BEd डिग्री कंपलसरी कर दिया, उसमें डिजायरेबल में था, यहाँ पे कंपलसरी कर दिया। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कला विषय से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ये 2 बड़े सब्जेक्ट हैं जिसमें बड़ा चेंज किया गया है। बाकी हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, इसलिए आप लोग इसकी स्टडी अच्छे से कीजिए और इस PDF को ध्यान से पढ़िए अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।